बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास, हमने 3.1 से लेके 3.7 तक के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हमने उसका ये लास्ट पार्ट करना है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की कहानी क्या है कि इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल यानी कि 3.8 है। 3.8 में हमारे पास सवाल क्या है, पहले सवाल देखो। अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक बस है वो मूव कर रही है, शुरू हो चुकी है मूव करना। तो पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं, कोई रेस्ट का वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक मसला है, वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी हुई किलोमीटर पर आवर में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एंड क्या प्रोसेस होता है उसका, जो भी वेलोसिटी दी हुई हो किलोमीटर पर आवर में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाओ और 3600 से डिवाइड करवाओ, तुम्हारे पास वो चीज मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट्स स्टॉप। जैसे ही ब्रेक लगाया, ठीक है, आपकी बस रुक गई। रुकते हुए की स्पीड आपको नहीं बताई, जैसी वो रुक गई इसका मतलब तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो है। बात को समझना, जैसी बस मूव हो रही है, बस मूव हो रही है 72 किलोमीटर पर आवर पे, और जब हमने ब्रेक लगा दिया तो इट स्टॉप्स, वो रुक गई है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फाइनल वेलोसिटी का कोई तस्करा नहीं है, तो तुम फाइनल वेलोसिटी को ले लोगे 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्रेक और स्टॉप का वर्ड आ जाए तो ये इक्विवेलेंट टू रेस्ट ही है, तो इसका मतलब पहली वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे पे स्टॉप्स का वर्ड है, तो इसका मतलब वी एफ जीरो होगा, वी आई जो तुम्हें पहली दी हुई है। डिस्टेंस तुम्हें बता दिया 500 मीटर। बताना क्या है तुम्हें? बताना है कैलकुलेट इट्स डी एक्सीलरेशन, यानी कि इसकी डी एक्सीलरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? डेटा, पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, तुमने क्या करना है? तुमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। जैसे ये काम होगा, जीरो से जीरो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमने कहा मतलब वो जाके रुक गई है, ब्रेक लगा, स्टॉप हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डिस्टेंस कितना कवर किया है? 500 मीटर, और निकालना क्या है? डी एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन हो, दोनों को हम रिप्रेजेंट कराते हैं ए से। बस फर्क ये है कि डी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 निकली है, फाइनल 0, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ए जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वो कहलाएगा डी एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई हमने पढ़ी है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। 2 अपनी जगह पे, a अपनी जगह पे, s अपनी जगह पे, s की जगह पे सॉरी 500, ठीक है। वी एफ 0 था, 0 का स्क्वायर, माइनस वी आई 20 था, 20 का स्क्वायर। 2 जब 500 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 1000a, ठीक है। और 0 कोई फायदा नहीं है, 20 का स्क्वायर 400, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए हमने लगा दिया माइनस 400। ये 1000 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, a के साथ, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही 1000 नीचे आके डिवाइड हुआ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। जब हम इसको डेसिमल में लाएंगे तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन तुम ये जब लाइन लिखोगे तो तुम ये शो कराओगे कि तुमने चीटिंग नहीं की है, बल्कि तुमने अपने जहन से की है, और वो एग्जामिनर या चेकर मजबूर होगा कि तुम्हें 4 में से 4 नंबर देगा इस लाइन को देख के, खासकर, ठीक है। व्हाट इज 3.9? 3.9 की कहानी क्या है? 3.9 की कहानी है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आवाज से ऐसा हम वही वाली बात पे आ रहे हैं, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी हमारे पास रेस्ट है, ठीक है, उसने चलना शुरू किया, अटेन्स अ वेलोसिटी, और उसने वेलोसिटी आपके पास एक्योर कर ली है 20 मीटर पर सेकंड की इन 5 सेकंड। पहले वर्ड रेस्ट आ गया, उसके बाद वेलोसिटी है, इसका मतलब पहली वेलोसिटी जो कि इनिशियल होती है वो 0 हो गई, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड्स का। निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि s निकालना है। याद रखना, सवाल के अंदर a नहीं दिया हुआ, s निकालना है तो तुम्हें पहले a निकालना पड़ेगा। s निकालने के दो ही फॉर्मूले हैं, एक है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, उसमें भी a लगेगा। एक है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उसमें भी a लगेगा। तो s निकालने के लिए जरूरी है कि तुम पहले a निकालोगे देन s निकालोगे, और a निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान, a हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से a निकलेगा, और उसके बाद हम s के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम देखते हैं कौन सा लगाएंगे। अब हम इसका डाटा यहाँ पे करेंगे।
अच्छा बेटा, अब देखो हमने वहाँ पर 3.9 का क्वेश्चन हमने उसको उतार दिया था। डेटा क्या है हमारे पास? हमारे पास वी आई तो 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट की बात पहले आ गई थी और उसके बाद वेलोसिटी थी, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी आती है तो वो 0 हो गई, और जो बाद वाली वेलोसिटी थी वो वी एफ हो गई, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे आ जाओ। टाइम हमारे पास था 5 सेकेंड का, निकालना हमें था डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और मैंने एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें ए लाजमी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं लेकिन तुम्हें चाहिए। सॉल्यूशन मतलब शुरू करोगे किस तरह शुरू करोगे? अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट रखोगे, यानी कि फर्स्ट वी फाइंड ए, ये लिखोगे। इसको लिखने का मतलब है कि तुम उनको स्टेप बाय स्टेप चीज का बता रहे हो। फर्स्ट वी फाइंड ए, ठीक है। जैसे ही तुमने ए का लिखा, तुमने ए निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 20 है, वी आई 0 है, ए नहीं पता, टी 5 है। ठीक है, 5 जब ए से मल्टीप्लाई होगा 5 ए बन जाएगा, ये 0 है, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ए आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगली लाइन लिखो, अपनी प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनाओ। नाउ वी फाइंड एस, अब हम निकालेंगे एस। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 सेकेंड इक्वेशन। एस नहीं पता, वी आई 0, टी 5, बहुत आसान हो गया, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसमें 0 बन जाना है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। अब आपके पास क्या है? 0 मल्टीप्लाई 5, ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 अपनी जगह पे, ए 4 है और टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25। ये तो 0 हो गया, ये 1/2 है, ये 4 है, ये 25 है। 2 1 जा 2, बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 2 जा 4, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 0 1 2 25, यानी कि 2 25 जा 50 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन याद रखना कि पहले तुम एक्सेलरेशन निकालोगे, देन तो डिस्टेंस को निकालोगे। 3.10 पहला सवाल आया है ऐसा, थोड़ा सा घुमा हुआ, तुम लोग थोड़ा घुमाएंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक पत्थर है उसको टावर के ऊपर से फेंक दिया। फेंकते हुए स्पीड नहीं बताई। जब कोई चीज़ नहीं बताई जाती तो हम उसको खुद से अज्यूम करते हैं, और वो हमारे पास होता है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू हुआ है, a stone is dropped from the top of the tower and takes 5 सेकेंड to reach the ground, उसको 5 सेकेंड लगे हैं नीचे तक आने में। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी। अजीब सी बात कि भाई हमने तो हाइट का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, और वाकई हमने नहीं पढ़ा अभी फिलहाल तो। अब क्या बनाएंगे डाटा, देखो। A stone is dropped from the top of the tower, पहली बात तो ऊपर से नीचे फेंकते हुए स्पीड नहीं बताई, तो वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम बताया 5 सेकेंड। ये चीज सवाल में गिवन है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन ग्रेविटी सवाल में गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटी जो होती है वो हमने पढ़ी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बात नहीं भाई, तुम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, तुम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो। बात एक ही, 10 क्यों लिखी जाती है? ताकि जो आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू में आए। जब तुम 9.8 लोगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, 10 लोगे कोई टेंशन नहीं होगी। एच निकालना है तो एस इज इक्वल टू एच, एच बोलो या एस बोलो, बात एक ही। तो अब काम आसान हो गया। फॉर्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तुम एस की जगह पे रखोगे एच, और एक्सेलरेशन ए की जगह पे रखोगे जी। समझ लो एक्सेलरेशन और जी ग्रेविटी आपस में भाई भाई हैं, इनकी यूनिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो तुमने एक्सेलरेशन की जगह पे जी रख देना है। फॉर्मूला रखो एच इज इक्वल टू वी आई की जगह पे 0, टी की जगह पे 5 प्लस 1/2 जी की जगह पे 10, जो कि सवाल में गिवन है, टेक जी ग्रेविटी लेते ही 10 है, और टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, कहानी खत्म। 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 का स्क्वायर 25 था, 5 अब नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ऊपर क्या है 1 5 25, 5 1 जा 5 और 5 25 जा 125 मीटर। ये हमारे पास 3.10 की कहानी भी हो गई है। अब जो 3 न्यूमेरिकल है वो थोड़े से ट्रिकी टाइप क्यों है, उनमें टाइम का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको गौर से देखना ताकि वो चीज़ सही से समझ में आए। अच्छा भाई देखो 3.11 की कहानी क्या है। 3.11 में 3.11 12 मैंने एक साथ क्यों उतारा, इसमें थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ है, उसको मैं बताता हूँ क्या है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बच्चा है, उसने बॉल को थ्रो किया। ठीक है, इस तरीके से तो उसने बॉल को थ्रो किया है, उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड हो गई। फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। दूसरे एंड पे एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसने बॉल को कैच भी किया है। ठीक है, तो मैं टाइम किसका निकालना है, फाइंड द टोटल टाइम इलेप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग
थ्रो करने में और कैच करने में कितना टाइम लगा। पहली चीज़ समझ लो, वेलोसिटी इनिशियल आपको दे दी है, यानी कि बॉल को थ्रो करते हुए की आपको वेलोसिटी बताई है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन बॉल को कैच करते हुए की वेलोसिटी नहीं बताई, इसका मतलब VF 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आगे आओ। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि डाटा हमने बनाया VI इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमारे G पे याद रखना, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी G जो है ना, यानी कि ग्रेविटी, वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट द नेचर यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है तो वो -10 में आ जाता है या -9.8 आ जाता है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अ बॉय थ्रोज अ बॉल, एक बच्चे ने बॉल को फेंका है, तो मैंने G को लिया -10 मीटर पर सेकंड और कैच करते हुए वेलोसिटी नहीं बताई, तो VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है? टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। मैं वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ, थ्रोइंग एंड कैचिंग, इसको बताता हूँ। सोल्यूशन पे आओ। टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए का पार्टनर है, ए हमारे साथ बड़ी आसानी करता है, टाइम भी हमारे साथ बड़ी आसानी करेगा। कैसे आसानी करेगा? अब सुनो, VF इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, G लगा देंगे, एक ही जगह पे ग्रेविटी। VF आपके पास 0 है, VI 20 है, प्लस G ब्रैकेट में -10 क्योंकि ये स्पेसिफिकली माइनस है यहाँ पे, और T ब्रैकेट में रखो। ये 20 यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, ये इधर जाके हो जाएगा -20, और ये प्लस -10, और जब T से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -10T। -10 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 10, 10 2 20, T इज इक्वल टू 2 सेकंड। काम खत्म नहीं हुआ। ये बात हुई है सिर्फ थ्रोइंग की। फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, ये निकल गया टाइम 2 सेकंड्स। टोटल टाइम बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, जितना भी टाइम आया है T इज इक्वल टू T प्लस T, उसी को उतने टाइम में ऐड कर दो, तुम्हारे पास फिर टोटल टाइम निकलेगा। ये सिर्फ इसी में लगेगा, पूरी बुक में मतलब बताऊँ कि 2-3 न्यूमेरिकल रहते हैं जहाँ पे ये वाला गेम हो रहा है। फाइंड द टोटल टाइम थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। T निकल गया था 2, तो 2 + 2 करवा दो, T इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये तुम्हारे पास टोटल आंसर है इसका। यहाँ पर भी सेम बात कुछ ऐसी है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ तो साफ बता दिया, पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड, इसको अपवर्ड फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फेंकते हुए की वेलोसिटी बता दी 20 मीटर पर सेकंड है, उसको एक खास हाइट तक पहुंचना है, वहां की वेलोसिटी नहीं बताई, तो इसका मतलब VF 0 होगा। देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल। पत्थर को ऊपर फेंका गया तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव 10 नहीं बल्कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, मुझे ये बताओ वो पत्थर कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, पहली बात, एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। चलते हैं, हमारे पास काम क्या है, VF 0 है, A H निकालना है और B टाइम निकालना है। H निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट टोटल, यानी कि हाइट S और H एक ही बात हो गई है। हाइट निकालने के लिए हमने करना है, ये फॉर्मूला होता है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे 2GH, वर्डिंग चेंज कर दी, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2 अपनी जगह पे, G -10, H निकालना है, VF स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर 20 का स्क्वायर। 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -20, क्योंकि माइनस था, -20H और 0 और 20 का स्क्वायर होता है माइनस, यहाँ पर सिर्फ 400, लेकिन ये माइनस क्योंकि इक्वेशन के साथ लगा हुआ है, दैट्स व्हाई हमने लगाया। अच्छा, उसके बाद ये -20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, जब 400 और 20 डिवाइड होगा तो 20 1 जा 20 और 20 20 जा 400, माइनस से माइनस कैंसिल। पहला काम हो गया कि हमने H निकाल लिया, यानी कि हाइट उस पत्थर की कहाँ तक गया है, वो 20 मीटर तक गया। अब इसका हम टाइम निकालते हैं, इसको वहाँ पे देखो बेटा, अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, उसी वाले सवाल का जिसका हमने अभी पिछला पार्ट किया है वीडियो में। अब हमने निकालना है इसका टाइम। टाइम निकालने के लिए तुम क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए तुम करोगे VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। टाइम निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया। VF की वैल्यू 0 थी, अभी हमने उसका पार्ट किया है, पार्ट A। VF की वैल्यू 0 थी, VI 20 था, G की वैल्यू हमने -10 क्यों ली थी, बिकॉज बात ऊपर की हो रही थी, और टाइम यानी कि T निकालना है। 20 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -10T, -10 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड, आपके पास आंसर आ जाएगा -20 अपॉन -10 इज इक्वल टू T। माइनस से माइनस किया और 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तुम्हारे पास आंसर आ गया T इज इक्वल टू 2 सेकंड, बट दिस इज नॉट योर आंसर। यहाँ पर तुमने क्या करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि पत्थर ऊपर गया है तो याद रखो पत्थर ऊपर जा रहा है, ऊपर किसी ने पकड़ा नहीं है, वो नीचे भी आएगा, तो कितना टाइम ऊपर लग रहा है जाने में, कितना टाइम नीचे लग रहा है। सिंपल सी बात, जितने टाइम
तक पत्थर ऊपर गया, 2 सेकंड तक पत्थर हवा में था, ऊपर तक गया, उसको नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, तो हम टाइम को ही टाइम प्लस टाइम कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सेकंड्स। क्लियर है यानी बात? आगे चलो, लास्ट न्यूमेरिकल, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ द टावर। जस्ट एक बात बताइए, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 40 मीटर, ठीक है, हमने इसको 40 मीटर से छोड़ा है, दो बातें बतानी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि टाइम निकालना है, और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये काम मेरा आसान हुआ, कैसे? विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि यकीनन फाइनल वेलोसिटी है कि वो किस स्पीड से जाके टकरा रही है जमीन से। पहली चीज निकालनी है टाइम, सबसे पहले निकालो डाटा, डाटा में एक चीज यानी कि एक वेलोसिटी निकालनी थी वीएफ, तो वी ऑटोमेटिकली 0 होगा, वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, एच 40 था, जी -10 है, क्योंकि अब की बार ऊपर से चीज नीचे आई है। इसको डाटा में मेंशन करो ना करो बात कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। टी निकालना है, वी एफ निकालना है। टी निकालने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, सेकंड इक्वेशन हमने लगाई एच इज इक्वल टू, मैं बार बार बोल रहा हूँ एच का मतलब एस ही होता है, ठीक है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। आगे आओ, आगे क्या है, एच की वैल्यू 40, वी आई 0, टाइम टी है, 1/2, जी की वैल्यू टी सॉरी 10 और टी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और 10 जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास आंसर, ये 0 है। 40 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 42 जा 80 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, मैथ का रूल है, 10 1 10 10 8 जा 80, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मुझे वैल्यू चाहिए टी की, मैथ बोलता है अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स किया, जैसे ही मैंने अंडर रूट को 8 में रखा तो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.82 सेकंड, सिंपल कैलकुलेटर से भी ये वाला काम होता है, ठीक है। अब मेरे पास इसका आखिरी पार्ट है, मैं पूरा बोर्ड मिटाने की बजाय उसको यहीं पे कर लेते हैं, इसको जल्दी से हम इसको निपटाएं ताकि ये हमारा चैप्टर नंबर 3 की आज कहानी कंप्लीट हो जाए। हमें बी क्या निकालना है, हमें बी निकालना है बी एफ, ठीक है। वी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। वी एफ नहीं पता, निकालना है, वी आई तुम्हें पता है, वी आई जी पता है 0 है, 10 सॉरी जी की वैल्यू क्या है 10, और टाइम अभी तुमने बड़ी मेहनत से निकाला है 2.82, ये तो 0 है, ये तो हो गया खत्म, जस्ट 10 को मल्टीप्लाई करवा दो 2.82 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 28.2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 4 को जल्द अज जल्द शुरू करें, थोड़ा सा लेट हो गए हैं थोड़ी मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 तक के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। उसमें केसेस हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल्स 8 है, न्यूमेरिकल बस सिर्फ इस चैप्टर में ज़्यादा थे और कहीं ज़्यादा नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछना।